सो स्लाइड वायर ब्रिज हम देख रहे हैं, मीटर ब्रिज। क्या लिखा है? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज देखते हैं। तो मीटर ब्रिज इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। मीटर ब्रिज is the practical form of व्हीटस्टोन ब्रिज। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था और हमने ये पढ़ा था कि इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, हो रही है। इन बैलेंस कंडीशन ऑफ ओके सर। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर इसकी बैलेंस कंडीशन मिलती है सो इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये हमने देखा था। और जब P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S हो जाता है तो बीच वाला ये रेजिस्टेंस इमटेरियल हो जाता है, इससे करंट कोई फ्लो नहीं करता। तो इस ब्रांच को हमने इस जगह से हटा दिया था। तो मीटर ब्रिज में हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। तो एक वुडन फ्रेमवर्क पे, एक वुडन फ्रेम पर एक सेकंड रुकना। आदित्य, तो तुमने कॉल किया था मुझे? यस सर। कितने बजे? अभी किया था कि 626788 तुम्हारा नंबर है? नहीं सर, ये मेरा नहीं है। आदित्य के नाम से आ रहा है। अच्छा, ये दूसरे सर आदित्य मेरे ने से दूसरे आदित्य ने किया था। चलो ठीक। ओके, सो कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। एक वुडन फ्रेम पर आपकी तबीयत सही? हाँ, बढ़िया सही है। अभी सो के उठ गया मैं, नींद लग गई थी, आवाज़ चेंज लग रही, नींद लग गई थी, सो गया था मैं। वो तो मैं पता नहीं कैसे अपने आप खुल गया। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। चार्ज कहाँ रहता है मोबाइल हमेशा ही। चलो देखो, तबीयत बढ़िया है मेरी। तो एक लकड़ी का तख्ता होता है, तख्ता टाइप की चीज़ होती है एक लकड़ी का तख्ता टाइप की चीज़ होती है। उस पर कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे जैसे राइट एंगल फॉर्म में रहती है कॉपर स्ट्रिप्स। तो मतलब आप ये मान के चलो ये सब कुछ एक वुडन चीज़ पर बन रहा है, तो ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। ये क्या है? यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स हैं। तो ऐसे 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं और एक वायर होता है। इस तरीके से यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ऐसे ए से सी पॉइंट तक ऐसे जा रहा है वायर। एक कॉपर स्ट्रिप के इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक जुड़ा हुआ है। नीचे एक सर्किट बना होता है इस तरीके से।
एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उससे हम लोग एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं। सपोज इस जगह का रेजिस्टेंस तो मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स है इस जगह का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है तो इसलिए मैंने एक्स नाम रख दिया। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आर है। अब देखो क्या होता है इसमें। यहाँ से करंट चल रहा है, यहाँ पर एक की लगी रहेगी, यहाँ से करंट चल रहा है, तो ये करंट चला। अभिषेक कैसे चलता है करंट? सर धक धक धक। हाँ, तो ये करंट चला, और करंट चलने के बाद इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया कि चालू कर दी, करंट चला, तो ये इस जगह पे जंक्शन पे आके दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ I1 करंट चला गया, यहाँ I2 करंट चला गया। क्या भाई, ये ठीक है ना? हाँ सर। ओके। अब जो करंट यहाँ जा रहा है I1, वो इसमें जाएगा, इधर जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ से हम एक वायर लेते हैं, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और यहाँ से एक जॉकी होता है, जॉकी जानते हो? जय जॉकी समझते हो? नहीं सर। जॉकी मतलब कि एक आंकड़ा मतलब, जॉकी नहीं जानते तुम लोग? इतना फेमस है जॉकी मतलब इस तरीके से अपन बनाते हैं, ऐसे वायर का ऐसे बनाते हैं ना। पुराने ज़माने में लोग आंकड़ा बना के उसको कहीं फंसा देते थे उसको। नहीं पता। अरे यार, ऐसा ही वायर निकलता था पहले। क्या होता था पहले ज़माने में, आज से 10 साल पहले, लोगों के घर से आसपास से ऐसे वायर निकलते थे, तो लोग ऐसे चोरी कर लेते थे बिजली की, ऐसे तो ऐसे आंकड़ा बनाते ना, आंकड़ा बोलते थे उसको। ओके सर। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जॉकी। अब हम तो आंकड़ा बोलते थे उसको। जॉकी मतलब वायर का एक ऐसा हिस्सा बनाते ना जो फंस जाए वहाँ पे। जॉकी अंडरवियर, ये क्या हाँ है? सर। कुछ भी आता रहता है। जॉकी नहीं, हिंदी जॉकी को जॉकी बोलते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से ऐसे आंकड़ा बना देते थे, ये फंस जाता था, और इसको ऐसे मूव भी करा सकते हैं, इस आंकड़े को ऐसे इधर वायर पे, ठीक, मूव भी करा सकते हैं इसको। तो ये जॉकी है, यहाँ जॉकी है, मतलब ये वायर को इस पे फंसा सकते हैं अपन। किसको किस पे फंसा सकते हैं? ज्योति तो वायर। क्या? ये तो इस पे। पता नहीं क्या बोलते रहे। ये जो जॉकी है, इसको इस पे फंसा सकते हैं। ये जो सफ़ेद वाला वायर है, पीले वाले पे फंसा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बताओगे तो मैं बताऊं तुम्हें। हाँ सर। ये I1 वायर यहाँ जा रहा है। अभिषेक कैसे जा रहा है I1 वायर? सर धक धक। हाँ, वेरी गुड। तो ये I1 यहाँ से जा रहा है। इस पॉइंट का नाम मैं B रख देता हूँ, B। क्या रख देता हूँ? B। तो I1 का कुछ हिस्सा इस गैल्वेनोमीटर से भी जाएगा, IG। जब मैं इसको यहाँ जोड़ दूंगा तो हाँ सर। तो यहाँ कितना बचेगा? I1 माइनस IG। अरे गजब। I1 माइनस IG बचेगा। हाँ। अब इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? I2 प्लस I2। अरे गजब, I2 प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से हमने देखा I1 माइनस IG जा रहा है, यहाँ से ये हो गया I2 प्लस IG। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर वापस से क्या हो जाएंगे? आई I1 प्लस I2 वापस हो गए।
क्या तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? जो भी कंस्ट्रक्शन किया था हमने, जो भी ये रेजिस्टेंस बनाए थे, जो भी करंट डिवीजन किया था, क्या तुम्हें याद है? याद है? हाँ सर। यहाँ से आई करंट गया था, वो दो भागों में बटा था। यहाँ पे I1 था, ये I2 था। बिल्कुल ऐसा ही काम हम पहले भी कर चुके हैं। सोचो, ऐसा ही तो हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल यही काम यस सर। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? यस सर। जो P और Q थे पहले पुराने ज़माने में, वो यहाँ पे R और X हैं। देखो R और Yes, sir. X गैल्वेनोमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर है। हाँ सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे लेकिन R और S की जगह क्या है? बताओ। X R और S की जगह पे क्या है? क्या बोला दिव्यांश? X नहीं, R और X तो इसकी जगह पे है ना, P और Q की जगह पे। देखो I1 करंट जाता था इसमें से, फिर IG इसमें चला जाता था, फिर यहाँ पे बचा था कुछ करंट, वो इसमें जाता था। पर मैं पूछ रहा हूँ R और S, ये जो दो हैं, ये जो दो की इसके रोल में आज यहाँ पर कौन है? इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है? इंस्टेड ऑफ R और S यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है R और S की जगह पे? नो सर। है। बताओ क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस के नाम पर? मैं कह रहा हूँ कहाँ है। पे है? एस की जगह वो वायर है AC। एस की जगह नहीं, जॉकी थोड़ी ना, तुम्हें जॉकी याद आ रही ध्रुव? जॉकी तो इस केवल पॉइंट को बोल रहे हैं, पॉइंट को, केवल पॉइंट को बोल रहे हैं जॉकी। देखो R की जगह पे है इतना वायर का पोर्शन, इतना वायर का भी तो अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। यस सर। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर AJ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A to J, ये R की जगह पे है। ठीक है? यस सर, समझ में आ और आ गया रेजिस्टेंस सर। फ्रॉम J to C, रेजिस्टेंस फ्रॉम J to C, J2 ये J एस से के है। ये S की जगह पे है। नहीं है ये बात समझ में? आ गई। सर। ठीक। अब हम क्या करते हैं इसमें, एक्चुअली क्या होता है कि हमने ऐसी जॉकी को कहीं भी रख दिया है। अब हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि भाई B पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है और J पे पोटेंशियल कम है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? B to J करंट फ्लो कर रहा है। तो हम J की पोजीशन को चेंज करते देखते हैं, डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं। अगर मान के चलो J पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, B का कम हो गया, तो करंट J to B जाने लगेगा। लेकिन इस जगह पे अलग अलग जगह रख के देखते हैं जब हम लोग, और हम देख एक ऐसी जगह में मिल जाती है, कभी हम यहाँ रखेंगे जॉकी को, कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, अलग अलग जगह पे जॉकी को रख के देखते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। कैसा पॉइंट मिलता है? एक पॉइंट मिलता है ऐसा। हाँ, वो पॉइंट होता कैसा है? नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम बीच में से। नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। और जब इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तब क्या होगा? तब इसे हम बोलेंगे कि हाँ, तब हम बोलेंगे कि मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया है। क्या बोलेंगे? बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, इस लेंथ को, इतनी लेंथ को, इसे बैलेंस्ड लेंथ बोला जाएगा। ये जो L लेंथ यहाँ दिख रही है तुम्हें, इस लेंथ को हम बैलेंस्ड लेंथ बोलेंगे। और ये जो हिस्सा है, फिर यह बिकॉज ये मीटर ब्रिज हमेशा 1 मीटर का लेते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर का लेते हैं, तो इसलिए ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। अगर इतनी L हो जाएगी तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का लिया जाता है जनरली। तो इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? IG equals to 0।
इन बैलेंस कंडीशन ऑफ P upon Q is equal to RS. मीटर ब्रिज IG 0 हो जाएगा और R अपॉन X किसके बराबर हो जाएगा? रेजिस्टेंस बिटवीन A to J एंड टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन J to C. रेजिस्टेंस बिटवीन A to J डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन J to C. नहीं आया समझ में? नहीं आया? कह दो नहीं आया भाई. नहीं आया. देखो ये जो है ना, ये तो R है, ये X है, तो R अपॉन X मतलब बैलेंस लेंथ में क्या होता था? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X. अब P की जगह तो R था, Q की जगह X था, और R की जगह मैंने क्या बोला था? रेजिस्टेंस बिटवीन वायर A to J. ओके सर, आ गया. और S की जगह क्या था? रेजिस्टेंस बिटवीन वायर J to C. तो वही तो लिख दिया मैंने. हाँ सर, आ गया. अच्छा, इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा है. क्या है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? सिग्मा. सिग्मा. यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा है. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस. तो मुझे बताओ A से लेके J तक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? Sigma L. वेरी गुड. देन रेजिस्टेंस बिटवीन A to J क्या हो जाएगा? सिग्मा L. L क्या है यहाँ पे? क्या बोलते हैं L को? Line. हाँ, लेंथ तो बोलते हैं. कौन सी लेंथ है ये? बैलेंस लेंथ. बैलेंस लेंथ मतलब जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया है. अच्छा, रेजिस्टेंस बिटवीन A to J सिग्मा L हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बिटवीन J to C कितना हो जाएगा? 1 minus L. सेंटीमीटर के टर्म्स में लेंगे हम लोग. रेजिस्टेंस बिटवीन 100 minus L. J to C ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस L हो जाएगा ये. सो हमने लिखा था R अपॉन X इक्वल्स टू R A to J और R J to C. इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये R की जगह तो R था, X की जगह पे X था. यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा L और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा 100 माइनस L. तो अगर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दिया जाए तो X कितना आ जाएगा? R 100 माइनस L अपॉन L. ठीक है. यस सर. यस सर. तो इसका मतलब हम यहाँ पर L की वैल्यू अगर हमें पता पड़ जाए तो हम इसे X निकाल सकते हैं. तो यही प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं. ठीक है. इसमें सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज के लगे थे. यानी जैसे गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो बैलेंस लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और सारे पॉइंट जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे. ओके. ओके, सो नाउ अब हम लोग आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर.
फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस used to calculate EMF of a cell, to compare EMF of two cell, and to find internal resistance of cell. सो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करते हैं और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, ईएमएफ क्या होता है सेल का? क्या होता है ईएमएफ जैनेंद्र? पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता क्या है जैनेंद्र ये? So total potential of a circuit. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है ना, जब सेल को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट नहीं किया उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, याद है ना ईएमएफ? हाँ सर। हम बाजार से अगर बैटरी लेके आते हैं तो उसके ऊपर जो लिख छपा रहता है, सेल लेके आते हैं 2 वोल्ट, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है ईएमएफ। ठीक है जनेंद्र? हाँ सर। Yes sir. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एक बात छोटी सी बताओ, बताओगे? हाँ सर। एक बात बताओ मुझे, मेरे पास 2 सेल हैं, इधर ईएमएफ E1 है या पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, यहाँ पे E2 है, और सपोज अगर E1 E2 से ज़्यादा है तो करंट कौन से सेल की तरफ जाएगा? करंट सर्किट में कहाँ से कहाँ जाएगा? ए टू बी। बिल्कुल सही, करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। अगर E2 ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? बी टू है। B2 है. Then current flows from B to A। अभी अगर दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा? नो फ्लो ऑफ करंट। ओके, देन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। बराबर हो गया है। अब इसी चीज़ को पोटेंशियोमीटर में हम लोग यूज़ करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट सेम यूज़ होगा पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अब इसका प्रिंसिपल और लिख देता हूँ मैं पहले। प्रिंसिपल क्या होगा इसका? It is based on 2 important principles. पहला होगा प्रिंसिपल EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेल का EMF बैलेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। और दूसरा आएगा नल डिफ्लेक्शन। इसमें हम लोग करंट सर्किट में तब मेज़र करेंगे, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस तब मेज़र करेंगे जब करंट सर्किट में फ़्लो नहीं हो रहा होगा। अब सीधे हम लोग बात इधर उधर की ना करके सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि किस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट होते हैं हमेशा। एक कहलाता है प्राइमरी सर्किट, ठीक है। प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ मेन सेल, एक स्टैंडर्ड सेल रहती है इसमें,
और इस सेल का ईएमएफ हमें पता होता है, इस सेल का ईएमएफ हमें पता है। रियोस्टेट भी हो सकता है यहाँ पे, और नीचे एक वायर लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर वायर। इस सेल का ईएमएफ हमें पता रहेगा। अब हम एक दूसरी सेल का ईएमएफ निकालते हैं। ये तो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट के सेल का ईएमएफ हमें पता होता है। इसको हम बोल देते हैं ई नॉट। 10 वोल्ट 50 वोल्ट जो भी होगा ये हमें पता होगा। लेकिन हमें एक दूसरी सेल नीचे लगी रहती है, उसका ईएमएफ नहीं पता होता, उसका हमें कैलकुलेट करना होता है। यही काम है पोटेंशियोमीटर का, दूसरी सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करना। तो ये नीचे वाला जो सर्किट है वो सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो। सपोज 3 दोस्त थे, एक था आर्यन, एक था जैनेंद्र, और सपोज एक आदित्य है। ठीक, अब ये जो आर्यन है उसने इससे बोला, इससे आदित्य से, आर्यन ने आदित्य से बोला कि इस सेल का ईएमएफ पता कर, इस सेल का ईएमएफ बता। ठीक है, इस सेल का क्या बता, ईएमएफ बता। ठीक, इस सेल का ईएमएफ Yes, बता। sir. किसने बोला ऐसा? आर्यन ने आदित्य से बोला। मैंने आर्यन आदित्य से बोला कि इस सेल का तू ईएमएफ बता, दम हो तेरे में तो इस सेल का ईएमएफ बता। तो थोड़ी लड़ाई टाइप की थी, मतलब इस दोस्त की इससे लड़ाई टाइप की थी। तो इसने बोला चल इसका ईएमएफ बता, तू नहीं कर पाएगा कैलकुलेट। लेकिन ये जो था, ये जैनेंद्र, ये इसका थोड़ा अच्छा फास्ट फ्रेंड था, तो उसने क्या कर रखा था, इसका ईएमएफ पहले से बता रखा था इसको, आदित्य को। इसका ईएमएफ था सपोज 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट या 200 ले लो, चलो 200 वोल्ट था इसका ईएमएफ। इसका ऊपर वाले का ईएमएफ 200 वोल्ट था। ठीक है, कितना था इसका ईएमएफ? 200 वोल्ट था। एज्यूम करो कि ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसके अक्रॉस भी ईएमएफ 200 वोल्ट ही हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर वायर के हाँ, अक्रॉस सर। भी। इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट ही हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। हाँ सर। अब इसको तो पता नहीं था आदित्य को इसका ईएमएफ क्या है, पर इसको ये पता था कि जो ऊपर वाली सेल यूज़ की गई है इसका ईएमएफ 200 वोल्ट है। अब इसने क्या किया, सबसे पहले जॉकी को यहाँ रखा, इस जगह पे, इस पॉइंट पे रखा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का ईएमएफ 200 वोल्ट है और ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर अगर 100 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का ईएमएफ कितना होगा? कितना हो जाएगा? पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ए से लेके सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है और 100 सेंटीमीटर का ये वायर है, तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट 100। हो जाएगा, 2 वोल्ट। हाँ सर। भाई 200 वोल्ट को डिवाइड कर दो 100 सेंटीमीटर से, ओके, तो 2 वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया ये। हाँ सर। यस सर। अब आदित्य को तो पता नहीं था कि इसका कितना ईएमएफ है, इसने यहाँ जॉकी को रखा। अब सपोज इसने 10 सेंटीमीटर दूर जॉकी को रखा, तो बताओ मुझे ए से जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 20 20 कैसे निकाला? 10 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर को, तो आपका 20 वोल्ट आ गया। सपोज 20 वोल्ट ये है और करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है करंट, सपोज नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। अब नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था, ये वाला नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, ऊपर का कम है।
हाँ यस सर सर। यानी कि Sir. ऊपर का 20 वोल्ट होगा तो नीचे का हो सकता है 21 हो, 22 हो, 24 हो, 50 हो, कुछ भी हो, पर वो नीचे का ज़्यादा है। ठीक है। Yes, sir. हाँ सर अब इसने जॉकी की पोजीशन को चेंज करी, जॉकी यहाँ रखी। जॉकी यहाँ रखी तो भाई सपोज इसने 50 सेंटीमीटर दूर रखी, तो बताओ अब ए और जे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? 100 वोल्ट। 100 और फिर इसने देखा कि करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, गैल्वोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। हाँ सर इसका मतलब करंट 20 इसका मतलब यहाँ का जो वोल्टेज है वो 20 से ज़्यादा है और 100 से कम है। ठीक है। ऐसे ही करते करते Yes, sir. करते 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 उसने यहाँ पे रख दिया, 40 सेंटीमीटर दूर रख दिया, 40 सेंटीमीटर दूर रखा और फिर इसमें करंट फ्लो नहीं किया। अगर 40 सेंटीमीटर दूर इसने रखा और करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो 40 सेंटीमीटर दूर ऊपर का वोल्टेज कितना है? 80 और अगर 80। नीचे का भी 80 होगा तो फिर तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ यस तो इसने सर। निकाल लिया ना। ये चाहता था, नहीं निकाल पाया आर्यन, पर जैनेंद्र ने इसको जो हाँ। बताया इस इंफॉर्मेशन की मदद से इसने निकाल लिया। हाँ सर नहीं, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सॉरी, उसने खुद ही निकाल लिया। नहीं पड़ेगी जरूरत, क्यों नहीं पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन सर एक बार और बता दो सर, अच्छे से नहीं आया सर। और सुनाओ। चलो दोबारा ज्वाइन करो, आया दोबारा ज्वाइन करो, अपन अच्छे से समझें फिर से। अरे दोबारा ज्वाइन कर ले अभिषेक। हाँ हाँ, ए बी आ गया। अभिषेक आ Yes, गए। sir. ठीक, सुनो बात सुनो। एक बात बताओ मुझे, ये सेल है 200 वोल्ट की, कहो हाँ है, कहो हाँ। यस सर है। हाँ, सर। ये बात आदित्य को पता थी, ठीक है, ये 200 वोल्ट की, और इसको ये नहीं पता था इसका कितना ईएमएफ है। इसे Okay, क्या sir. पता था? कि सर ऊपर वाली का 200 वोल्ट है, नीचे का नहीं पता था। और इसकी लेंथ पता थी 100 सेंटीमीटर। तो क्या इसके Yes, एक sir. एक सेंटीमीटर के अक्रॉस 2-2 वोल्ट नहीं हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर दूर जाएंगे Yes, तो sir, 2 हो वोल्ट, 2 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 4 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 6 वोल्ट, 4 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 8 वोल्ट, 5 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 10 वोल्ट, 12 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 12 वोल्ट, 7 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 14 वोल्ट, 8 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 16 वोल्ट, 9 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 18 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर दूर जाएंगे तो 20 वोल्ट। ऐसे Yes, नहीं होगा sir. क्या? होगा Yes, कि sir, नहीं ऐसे होगा? हाँ। तो इसने क्या किया, आदित्य ने जॉकी रखी। जॉकी वो ब्रांड नहीं, ये Yes, sir. आंकड़ा जो है वो रखा इसके ऊपर, है ना? हाँ सर। जॉकी रखी इसने। अब जब इसने जॉकी रखी तो इसने देखा कि करंट तो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसने 10 सेंटीमीटर दूर जॉकी रखी तो इसका मतलब यहाँ 20 वोल्ट हो गया होगा।
इतने इतने पोर्शन का जो Yes, पूरा sir. यहाँ तक, और नीचे करंट जा रहा है ऊपर से नीचे, इसका मतलब ये नहीं, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, सॉरी, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर। इसका मतलब Yes, नीचे sir. का पोटेंशियल ज़्यादा है 20 वोल्ट से, और ऊपर का पोटेंशियल तो 20 वोल्ट है ही, इतने बात का। Yes, sir. फिर इसने चौकी कहीं दूर रखी, सपोज इसने 50 सेंटीमीटर दूर रखी, कहीं भी रख सकता है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, 50 सेंटीमीटर दूर Yes. रखी। जब इसने 50 सेंटीमीटर दूर रखी तो क्या पता पड़ा इसको? सर 100 वोल्ट है। हाँ, तो इसको पता पड़ा कि 100 वोल्ट है। यस सर। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं सर, आया सर। ऊपर का तो पोटेंशियल 100 वोल्ट है और नीचे का उसे पता नहीं था, लेकिन करंट ऊपर से नीचे जा रहा था, तो ये पता पड़ गया कि ये 100 से कम है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। यस सर। फिर इसने 40 सेंटीमीटर दूर रखी चौकी। जब 40 सेंटीमीटर दूर रखी तो ऊपर का पोटेंशियल कितना है? सर 40 पे रखी तो सर ऊपर का 80 वोल्ट। हाँ, 80 वोल्ट। और फिर उसने देखा कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली नीचे का भी तो 80 हो गया होगा। यस सर, दोनों इक्वल हो गए। यस सर। हाँ, तब उसे पता पड़ा, अच्छा इसका पोटेंशियल 80 वोल्ट है। तब वो क्या बोला? यस सर। आदित्य तब क्या बोला? अच्छा। हाँ, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना है? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट है। नहीं आया समझ में कुछ भी? हो गए बर्बाद? यस सर, अब आ गया। ओके चलो नहीं सर, आ गया सर। ठीक। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, समझ में आ गया सभी को? सभी भाई लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे जितने बैठे भाई लोग? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं, जो कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस क्या फ्लो करा क्या करवा देता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करा देता है। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सर पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखते हैं और किसी एक पॉइंट पे बैलेंस लेंथ मिल जाती है, फिर हम क्या बोलते हैं? अच्छा, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नीचे का वायर, नीचे का सेल। नहीं आई बात समझ में? यस सर। तो क्या करते हैं वो हम लिखते चलते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दिव्यांशा? प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फ्लोस through the primary circuit and potential difference set up across potentiometer wire। ठीक है? यस सर। If length of potentiometer wire is L, and potential difference across potentiometer wire इसको हमने नाम दे दिया VAB। व्हाट इज VAB? व्हाट इज VAB? VAB नाम दे देते हैं, इसको B कर देते हैं। व्हाट इज VAB? व्हाट इज VAB? व्हाट इज VAB? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। हाँ, A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB है, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या टर्म डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं किसी लेटर से। इसका लेटर ले लेते हैं अपन रो। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? VAB अपॉन L। एंड व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? द फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ
यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आया? 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस वो वी ए बी अपॉन एल होगा। अभी पता है ना 200 वोल्ट होगा ये अगर 100 होगा तो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वही एग्जांपल है। नहीं आया समझ में? सर आ गया। इसी को हमने आ रो गया बोला है, इसी को हमने रो बोला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या करेंगे हम? अभी तो बताया, इतनी देर से बता रहा हूं मैं। जॉकी जॉकी की अब प्लेस हम को चेंज करेंगे। हाँ, अब हम सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करेंगे, देन वी कनेक्ट सेकेंडरी सर्किट by placing jockey on different AB. position of potentiometer wire, ठीक है। Yes, sir. Then we connect secondary circuit, यहाँ secondary word भूल गया था मैं। Then we connect secondary circuit by placing jockey on different position of potentiometer wire, okay? Yes, sir. तो जब हम डिफरेंट पोजीशंस पे पोटेंशियोमीटर के डिफरेंट पोजीशन पे जॉकी को कनेक्ट करेंगे, देन एट सम पॉइंट on the potentiometer wire it is observed that, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, no current flows through the Circuit. कौन सा सर्किट? सेकेंडरी सर्किट। Secondary. कैसे पता पड़ेगा? एज नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। अगर रो, मैंने रो को क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और एल बैलेंस लेंथ है, देन ईएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सर्किट सेल, रो वायर, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सर्किट सेल, रो इनटू लेंथ। रो इनटू तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू जे। ए से जे तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा ना ईएमएफ, और वो होगा कितना? रो इनटू एल। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर आ रहा है। तो ये रो इनटू एल, तो बस यही है पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर टॉपिक, ठीक है। अब ये तो हो गया, आंसर आ गया, पूरा सब कुछ सॉल्व हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, अपन ने कर लिया, ईएमएफ निकाल लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ये तो हमने ईएमएफ निकाल लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को सफल होने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें प्रिकॉशंस लिखते हैं हम लोग। For the success of experiment, it is essential that सक्सेस की स्पेलिंग देखना सही है,
Yes, sir. नाम में क्या रखा है, सक्सेस होनी चाहिए. फॉर द सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज एसेंशियल दैट दो बातें बहुत ज़रूरी हैं एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए. और वो दो बातें क्या हैं? एक तो जो ऊपर वाली सेल है इसका ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. ई नॉट शुड बी मोर देन ई. बताओ अगर ऊपर वाली सेल का ईएमएफ ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा? मान के चलो ये 20 वोल्ट की है, ये 80 वोल्ट की है. अगर ऐसा हो गया तो बताओ क्या दिक्कत आ जाएगी? नीचे से ऊपर जाएगा ट्रेंड. नीचे ज़्यादा ले रखा है वो तो मुझे भी मालूम है, पर इसको लेने से हो क्या जाएगा, गड़बड़ क्या हो जाएगी? इसका ईएमएफ हमें निकालना है और ये 80 वोल्ट का है और ये हमें जो जिसका ईएमएफ हमें पता होता है वो 20 वोल्ट का है. तो मुझे ये बताओ कि इससे दिक्कत क्या आ जाएगी? एक्सपेरिमेंट सफल क्यों नहीं हो पाएगा? जॉकी का कोई फायदा नहीं. तो फिर जॉकी को आप लास्ट तक भी रखोगे तब भी 20 वोल्ट ही दोगा इस पूरे सर्किट का ईएमएफ. कभी ये बैलेंस ही नहीं, कंडीशन ही नहीं मिलेगी. यस सर. कभी भी बैलेंस कंडीशन मिलेगी ही नहीं ना. यस सर. अब लास्ट तक जॉकी को लेके जाओगे तब भी बैलेंस कंडीशन नहीं मिलेगी. ओके, सो एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है? पहली बात तो सर ई नॉट का ज़्यादा. हाँ, ई नॉट शुड बी मोर देन ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल हुज ईएमएफ इज टू बी कैलकुलेटेड. इफ इट इज नॉट देन बैलेंस विल नॉट बी ऑब्टेन्ड. है ना, हम लोग वन साइडेड डिफ्लेक्शन देखेंगे हमेशा. क्या देखेंगे? वन साइडेड डिफ्लेक्शन. वन साइडेड डिफ्लेक्शन. दूसरी बात ये भी जरूरी है, कि ये जो पॉजिटिव हैं वो दोनों एक ही साइड होने चाहिए, नहीं तो हमें बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी फिर से. ठीक है भाई, इसने अपना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने जो केस देखा था, अगर E1 E2 इस तरीके का था तभी तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 आ रहा था. अगर हम दोनों इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, इसको इधर ले लें, नेगेटिव ले लें, इधर पॉजिटिव ले लें, अब तो E1 प्लस E2 आएगा ना. यस सर. नहीं है ये बात? Yes, sir. आ गई सर. सो फॉर सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज़ एसेंशियल दैट क्या जरूरी है? एक तो ई नॉट शुड बी ग्रेटर देन ई, और दूसरी बात क्या जरूरी है? पोजीशन ऑफ Polarity must be same. पोलैरिटी ऑफ ऑक्सिलरी सेल, मतलब जो ऊपर की सेल है, ऐसे लिख देता हूँ, प्राइमरी सर्किट सेल एंड सेकेंडरी सर्किट सेल शुड बी सेम. अगर ऐसा नहीं होगा तो वन साइडेड डिफ्लेक्शन होगा. अब बताओ मुझे, वन साइडेड डिफ्लेक्शन के दो कारण मैंने तुम्हें बता दिए. अब मुझे बताओ किस केस में वन साइडेड डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, पहले केस में कि दूसरे केस में? दूसरे में, क्योंकि दूसरे में तो ईएमएफ हमेशा ऐड हो जाएगा. पहले में तो फिर भी थोड़ा सा मतलब माइनस तो हो रहा है कम से कम. दूसरे केस में तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ दोनों ऐड ही होने हैं. ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे चलें. यस सर. अब देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. अब इसके दो एप्लीकेशन होते हैं पोटेंशियोमीटर के. फर्स्ट, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना. तो ध्यान से देखना, सपोज हमारे पास ये ई नॉट वाला सर्किट है, और नीचे ए से बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये है गैल्वेनोमीटर, और ये है जॉकी. ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर एक सेल ना लेके दो सेल ले ली, ऐसे कर लिया.
दो सेल ले ली, कोई भी दो सेल, एक डैनियल सेल, एक क्लांसी सेल, कोई भी दो सेल ले ली हमने, और इस तरीके से ये 3 वे की है। तो सबसे पहले मैं x को y से कनेक्ट करूँगा। अगर मैं x को y से कनेक्ट करूँगा तो फिर ये वाली सेल बैलेंस हो जाएगी, कुछ लेंथ पर दूरी पे बैलेंस हो जाएगी, इवन दूरी पे बैलेंस हो जाएगी। तो सॉरी L1 लेंथ पर बैलेंस हो जाएगी, तो मैं E1 की वैल्यू लिख दूंगा रो L1, ठीक है। फिर मैं नीचे वाली सेल को कनेक्ट करूँगा, y को z से कनेक्ट करूँगा, और y को z से कनेक्ट करूँगा तो E2 की वैल्यू हो जाएगी रो L2। समझ में आ रही बात? Yes, sir. सो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा? L1 by L2. तो बस हमने दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर लिया, और यहाँ पे हमने पहले प्रिंसिपल का यूज़ किया है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा उतनी दूर बैलेंस लेंथ मिलेगी हमें। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? No, sir. पहले मैंने x को y से कनेक्ट किया और E1 निकाल लिया, रो L1 आ जाएगा। फिर मैंने y को z से कनेक्ट किया तो E2 आ गया, दोनों को डिवाइड कर गया, ये आ गया। इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे? यस सर, आ रही है। नहीं क्या नहीं आया वो बताओ। अरे बोलो आदित्य, क्या नहीं आया तुम्हें? बोलो आदित्य। सर एक बार सर शुरू से बता दो सर। इसके पहले आ गया था पोटेंशियोमीटर वायर वाला, ये आ गया था समझ में? ये यस सर ये तो आ गया था। अभी मुझसे लिख रहे भेज रहे हो तुम, आ गया। अच्छा दो आदित्य हैं। सर मैं ठीक है दो आदित्य, ये आ गया था समझ में? यस सर। इस वाले सेल का ईएमएफ कितना आया था? कितना आया था? रोएल आया था? यस सर। आया था कि नहीं आया था? आया था सर। मान लो इस सेल के ईएमएफ को E1 लिख दूं तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, और लेंथ को L1 लिख दूं तो क्या आ जाएगा? सर रो L1। अब इस सेल को हटा के मैं दूसरी सेल ले आऊँ, उसके लिए E2 ईएमएफ है, उसके लिए बैलेंस लेंथ कुछ अलग हो जाएगी L2, तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रो L2। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या नई चीज़ बता रहा हूँ मैं? कुछ अनोखी बात बता रहा हूँ मैं कुछ? यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है। पहले मैंने इस सेल को कनेक्ट किया यहाँ पर जॉकी से, तो L1 लेंथ पर वो बैलेंस हो गई। फिर यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट करके इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया तो वो L2 पे बैलेंस हो गई, ये रही। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। आ गया सर, आ गया। नहीं क्या नहीं आया इसमें बताओ तुम? सर आ गया सर। ओके, नहीं मैं ऐसे डरा नहीं रहा, तो मैं बताओ क्या नहीं आया? नहीं सर आ गया सर। ओके, सो टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, और दूसरा है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब सुनो, मेरे पास ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये रहा ये, और ये प्राइमरी सर्किट है। चलो यार थोड़ा बोर हो गए, अब चलो एक गाना हो जाए। जैनिंद गाना सुनाओ चलो। बोर से हो गए, बहुत देर हो गई। और हो जाओगे सर। नहीं होगा मैं, तुम सुनाओ सुनाओ। बोलो। तो 1 मिनट रुकना, मैं अपना ये वायर मेरा काफ़ी उलझ गया है इसका हेडफोन वाला। सुनाओ जनिंद्र, चलो हम सुनेंगे।
अरे जैन शर्मा गया, शर्मा गया रे, हाय हाय। ये मान के चलो मैंने एक प्राइमरी सर्किट लिया, क्या लिया, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। इसका Yes, ईएमएफ ई नॉट है और मैंने यहाँ पे नीचे एक सेल ले ली, ठीक है। सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होता है। हाँ सर होता है। अब इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक, अब सुनना जरा, सबसे पहले मैं x को z से कनेक्ट करूंगा और इस सेल को बैलेंस करूंगा, और सपोज ये सेल L1 दूरी पे बैलेंस हो जाएगी, तो मैं ये लिख दूंगा फॉर्मूला E इक्वल्स टू रो L1। यस सर। नहीं आया समझ में? अभी मैंने कोई बात ही नहीं करी, नहीं, मैंने तो यहाँ पर बस इसको कनेक्ट किया है x और z को, तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया, L1 पे बैलेंस हो गई वो। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से सुनना बात, x y z तीनों को आपस में कनेक्ट करूंगा। किसको कनेक्ट किया जाएगा अब? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड तीनों को आपस में मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। जब मैं तीनों को कनेक्ट करूंगा आपस में, एक्स वाई और जेड, जब मैं इन तीनों को आपस में कनेक्ट करूंगा, किस किस को? एक्स वाई जेड। पहले कितना, हाँ, एक्स वाई जेड को जब मैं तीनों को आपस में कनेक्ट करूंगा तब होगा क्या, बोलो? तब ये ईएमएफ ई नहीं रहेगा, ये बन जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सेल है, उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है इसके अक्रॉस वी। तो तब जब कैलकुलेशन करेंगे बैलेंस लेंथ की, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में तीनों ही कनेक्ट हैं आपस में। नहीं आ रहा समझ में क्या? जब सिर्फ x और z को हमने कनेक्ट किया तो करंट यहां से चलेगा, ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब तीनों को कनेक्ट कर दिया तो करंट अब नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर करंट ऊपर कम जाएगा, तो बैलेंस लेंथ भी हमें कम मिलेगी, और यहां पे अब ये ईएमएफ ई न रह के v मिल जाएगा हमें अब। अरे यस सर। समझ में नहीं आया शायद तुम लोगों को ये वाला। नो सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ, देखो इधर बताता हूँ मैं, इधर देखो, मैंने अभी इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, तो मुझे ईएमएफ का ही तो कैलकुलेशन मिलेगा। यस सर। यस। लेकिन अगर मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अब वो ईएमएफ थोड़ा ना रहेगा, अब तो वो क्लोज सर्किट बन गया। अब अगर मैंने यहाँ कनेक्शन किया तो ये पैरेलल में हो जाएगा दोनों। अब यहाँ पे V कैलकुलेट होगा, ईएमएफ नहीं होगा कैलकुलेट, V कैलकुलेट होगा। ईएमएफ तो तब बोलते हैं जब ओपन सर्किट कंडीशन में हो। अब तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल Yes, sir. रेजिस्टेंस लगा दिया है ना हमने। नहीं आया Yes. समझ में? यस सर। जैनेंद्र समझ में आया क्या? यस सर। आज तुम्हारी आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे मैंने अभी बताई। नेटवर्क इशू। तो जब मैं x, y और z आपस में तीनों को कनेक्ट कर दूंगा तो फिर ये e रहेगा कि v हो जाएगा, मुझे ये बताओ। भी। बाकी तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं बोल रहा, थोड़ा किसी को समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें आ रहा है बस समझ में। अरे
ये अब क्लोज सर्किट कंडीशन में नहीं आ गया, जब नीचे भी कनेक्ट कर दिया हमने इसको, तो इसके अक्रॉस का ईएमएफ ई नहीं रहेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ई नहीं रहेगा, वी हो जाएगा। क्लोज सर्किट कंडीशन में है ये अब। यस सर। Yes, sir. गर्ल्स में किसी को समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक तुम्हें नहीं आ रहा ना? आ गया सर। अमृता समझ में आया कुछ? यस सर। क्या समझ में आया बताना जरा, बताओ। बताओ ना क्या समझ में आया। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा अमृता, बताना पड़ेगा क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, सॉरी। अरे भाई मैंने एक्स को जेड से कनेक्ट किया, सिर्फ इस ये सेल यूज हुई, सिर्फ ये सेल यूज हुई, तो वो सिर्फ इसका ईएमएफ ही बैलेंस होगा, तो ईएमएफ बैलेंस होके आ गया रो L1। लेकिन जब मैंने एक्स वाई जेड तीनों को कनेक्ट कर दिया, तो अब सेकेंडरी सर्किट में ये वाला जो ई है ये शंटेड हो गया। शंटेड मतलब पैरेलल में किसके रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर रखा है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अब ईएमएफ थोड़ा ना होगा, ये यहाँ पर अब वी कैलकुलेट होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा। हम वहाँ लिख देंगे V इक्वल्स टू रो L2, और L1 L2 से ज़्यादा होगा हमेशा। अमृता नहीं आया? आ गया सर। क्या समझ में आया बताओ। अमृता बताओ, नहीं मेरे सामने एक कांच का गिलास रखा है, मैं यहीं से फोड़ूंगा फेंकूंगा, गुस्से में, मैं बस बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे, मैं अपना मोबाइल उठा के फेंक दूंगा। अमृता बताओ क्या समझ में आया, बोल नहीं रही हो तुम। सबसे पहले एक्स को जेड से कनेक्ट किया तो ईएमएफ मेजर्ड हुआ, फिर तीनों को आपस में कनेक्ट किया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड हुआ। अरे आया कि नहीं आया, बोलो सब लोग, बोलो आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। Yes, sir. बिल्कुल आ गया। आ गया सर। Yes, sir. ये गर्ल्स में से किसी को नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? यस सर आ गया। यस सर। अमृता तुम्हें क्या आया समझ में, ये बताओ। चलो एक बार जल्दी से बताओ, फिर मैं तभी आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत जिद्दी हूँ, नहीं मैं उठा के मोबाइल अपना बाहर फेंक दूंगा, दूसरे घर में गिरेगा, अलग जाके चूर चूर हो जाएगा। मैं फेंक रहा हूँ अमृता, 3 तक गिन रहा हूँ, बता देना। 1 2 3, आवाज आई? फेंक दिया मैंने मोबाइल। सर कैमरा ऑन कर दो सर, टूर टूर के दिखा दो। अरे बोल, ये बोल नहीं रही लड़की, उसने मोबाइल भी तोड़वा दिया मेरा। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, याद करो अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिखा था, और वो फॉर्मूला था कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। कह दो, तुम्हें याद नहीं, कह दो कह दो कह दो कह दो कह दो। ये फॉर्मूला लिखा था, बकायदा ग्राफ बनाए थे इसके ऊपर 3, इस टॉपिक में बोला भी था, इंपॉर्टेंट है। सेल जिस दिन पढ़ाया था उस दिन लिखा था ये फॉर्मूला हमने। सर यस सर पढ़ाया था। नहीं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ाया था, बोल दो, कह दो तुम लोग नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया था सर। हाँ ये बच्चा बहुत रिलेशन। अच्छा है। हाँ रिलेशन बिटवीन ई वी आर, कैपिटल आर, छोटा आर, सब लिखा था ये फॉर्मूला हमने। यस यस सर। सर। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं कैपिटल ई की वैल्यू रख दूं रो L1 और कैपिटल वी की वैल्यू रख दूं रो L2, तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकता मैं सेल का, नोइंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2? कर सकते हो। तो बस हम कर लेंगे। ये इसका सेकंड यूज था, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन दैट द एंड ऑफ द चैप्टर। ये चैप्टर हमने बहुत प्यारे तरीके से एक एक चीज़ करी, इसमें अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन जनेंद्र, टू ऑल ऑफ यू, आयुष, कॉन्ग्रेट्स। तो ये हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म किया। कल से हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपकी थ्योरी एक बार और पॉलिश्ड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? मीटर ब्रिज क्या पढ़ा आज हमने? जो किसके ऊपर बेस्ड था? मीटर जो किसके सर, ऊपर बेस्ड था? वीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। और ये प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर। फॉर्म है। और पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा। पोटेंशियोमीटर के 2 यूज़ पढ़े। ठीक है, एक बार अपन चैप्टर का रीकैप देख लेते हैं, क्या कुछ छूटा तो नहीं है। करंट के बारे में बताया होगा मैंने पहले, फिर मैंने बताया होगा मेटेलिक पिक्चर बताया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई होगी, मोबिलिटी बताई होगी। मोबिलिटी अपन ने पढ़ लिया था ना, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी पढ़ ली थी ना? यस सर। ठीक है। सो मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने रेजिस्टेंस की बात की होगी। रेजिस्टेंस में कार्बन कलर कोड पढ़ लिया था हमने, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। Yes, sir. यस सर। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट लैडर। फिर इसके बाद सेल के बारे में बात की जाती है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो पढ़ लिया था। सरम करो पढ़ना, वो तो पढ़ लिया था, पार्ले जी वगैरह। मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया था ना, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। Yes, sir. फिर उसके बाद हमने बात करी किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ में हमने बात करी पहला लॉ, दूसरा लॉ, देन व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। यस, हो गया, पूरा हो गया चैप्टर, पूरा बढ़िया तरीके से हो गया, बढ़िया मक्खन तरीके से हो गया। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये वाला तरीके से बहुत तरीके से किया है इस चैप्टर को अपन ने, बहुत बढ़िया तरीके से। पिछले चैप्टर में थोड़ी सी बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी, लेकिन इसमें बहुत मक्खन तरीके से हो गया सब। फर्स्ट Yes, और sir. थर्ड, फर्स्ट भी मक्खन हुआ था, थर्ड भी मक्खन हुआ, सेकंड में मक्खन थोड़ा कम हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे इसके। ओके, कोई फाइल ऐसी Yes. थी जो अपलोड होने से रह गई है? कोई फाइल थी क्या अपलोड होने से रह गई हो? मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।